हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कंस्ट्रक्शन सेक्टर से एक स्टॉक जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अभी हमने अपना क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से अपना एक मेंबरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जस्ट 149 रुपीज पर मंथ में, जहां पे आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की स्टॉक टिप्स आपको मिल जाया करेंगी। और वहां पे आपको आपकी जो भी स्टॉक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हुआ करेगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिला करेगा। और आपको हमारी जो भी न्यू यूट्यूब वीडियोज रहा करेंगे, आपको उनका अर्ली एक्सेस मिल जाया करेगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से, आप उससे ज्वाइन करके उससे और आप ये बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको ये सारी की जो वीडियोस, जो मेरी लेटेस्ट जो वीडियोस रहा करेंगे, आप आसानी से उनको एक्सेस कर पाया करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। कंपनी का नाम है EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। नवरत्न कंपनी है, PSU कंपनी है, पहली बात तो ये। और जिस तरीके से गवर्नमेंट PSU सेक्टर की कंपनीज पे अपना पूरा फोकस बनाए हुए है और कुछ PSU कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन में जो लगी हुई है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला साल और आने वाला साल PSU सेक्टर्स के लिए, PSU सेक्टर की कंपनीज के लिए एक अच्छा साल रह सकता है। अगर ये कंपनी गवर्नमेंट अगर चलाती है तो उस लिहाज से भी अच्छा रह सकता है। और ये कंपनीज आने वाले टाइम में अगर किसी प्राइवेट एंटिटी को अगर ये मिलती है, किसी प्राइवेट प्लेयर को मिलती है, तो वो भी अच्छा खासा इनके लिए परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में होती हुई दिखेगी। क्योंकि इंफ्रा से रिलेटेड हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के पास काफी ज्यादा प्रोजेक्ट इस समय पे अभी डिले में पड़े हैं। और जो आगे जिनका एक्विजिशन होना है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इन शेयर्स से आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इंडियाज लीडिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी एंड EPC कंपनी है। ओवर 7,000 असाइनमेंट एग्जीक्यूटेड फॉर प्रोजेक्ट वर्थ ओवर $, में आप देखेंगे तो 200 बिलियन, मोर देन 5 decades ऑफ एक्सपीरियंस ऑन लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स, सिग्निफिकेंट ट्रैक रिकॉर्ड अक्रॉस एंटायर ऑयल एंड गैस वैल्यू चेन, इन हाउस एंड कोलेबोरेशन R&D है। इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है कंपनी की, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। अराउंड 2,800 एम्प्लॉयज कंपनी के पास में है। जीरो डेप्ट कंपनी है, डेप्ट फ्री कंपनी है सबसे बड़ी बात। एंड फोकस डाइवर्सिफिकेशन कंपनी है, जिसमें इंफ्रा, स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज, वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर, नॉन फेरस मेटलर्जी, पोर्ट्स एंड LNG। आप देख सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन है इनका, जो इनके जो बिजनेसेस है उनमें अच्छा खासा। एवोल्यूशन एंड की माइलस्टोन ओवर 5 decades, आप देख सकते हैं कंपनी 1965 से कंपनी जो धीरे धीरे जो इन्होंने अपना एक अपने आप को एक अच्छा एक मैच्योर जो बनाया है, अपना कंपनी को एक अच्छी खासी प्रेजेंस जो कंपनी की बनाई है, डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस जो इन्होंने धीरे धीरे जो एड ऑन जो किए हैं, कंपनी को आगे बहुत अच्छी खासी एक ये प्रोपोजिशन पे लेके जा सकते हैं। शेयर भी आगे बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। 2017 से 21 के अंदर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बाईबैक किया था 2017 में। अवार्डेड है कंपनी फर्स्ट रिफाइनरी कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट इन मंगोलिया अंडर LOC फंडिंग इन 2019 and acquisition of minority stake in NRL in 2021। तो देख सकते हैं उन्होंने एक माइनॉरिटी स्टेक भी ली है अभी NRL में। बेहतरीन कंपनी। लाइंस ऑफ बिजनेस अगर आप देखेंगे, ऑयल्स एंड गैस, पेट्रोकेमिकल एंड मेटलर्जी, स्टोरेज एंड फर्टिलाइजर, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा एक बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन कंपनी ने कर रखा है, जिससे कंपनी को एक क्या है कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस रहता है। तो अगर एक जो है एक बिजनेस में अगर नहीं चाल आ पा रही है, तो 3 बिजनेस से उसको सपोर्ट मिल रही है, तो सपोर्टिंग रहती है डाइवर्सिफिकेशन अगर रहता है तो बिजनेस में। सर्विस देखेंगे तो कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, प्रोसेस डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, प्रिक्योरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कमीशनिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, सर्टिफिकेशंस, हर तरीके की कंपनी जो है एक बेहतरीन सर्विसेज जो है प्रोवाइड करा रही है, फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कमीशनिंग, जहां से अपना जो प्रोसेस से लास्ट तक बिल्कुल उसको कंपनी जो है पूरा कराती है, स्टार्टिंग से एंड तक, एंड टू एंड। मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट, EPCM, फीड, PMC, LSTK, ये हर तरीके के इनके जो हैं कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये इनके मोड्स हैं। टेक्नोलॉजी एट द फोर फ्रंट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विस, टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आप देख सकते हैं कंपनी जो है इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, प्रोसेस टेक्नोलॉजी, हर तरीके से अपना यह टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी जो है काम कर रही है।
न्यू टेक्नोलॉजी को एनहेंस कराती है, उनको इनबिल्ट करती है अपने जो है वर्क में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से इनका जो है इन्वेस्टमेंट है। एंड साथ के साथ आप ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे कंपनी का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड रहा है विद डाइवर्स क्लाइंट बेस बहुत ही अच्छा खासा है कंपनी के पास में। अभी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट अगर देखेंगे तो आपके पास इनके पास में 50 पाइपलाइन में प्रोजेक्ट अभी इस समय चल रहे हैं। 14 पोर्ट्स एंड स्टोरेज टर्मिनल्स हैं, 33 माइनिंग एंड मेटल प्रोजेक्ट हैं, स्ट्रेटेजिक स्टोरेज 3 लोकेशंस पे है, 89 मेजर रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग 10 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। देख सकते हैं कंपनी के पास में किस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो है मौजूद हैं। 12 मेजर पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स, 213 ऑफशोर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग प्रोसेस प्लेटफॉर्म्स, 11 फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स, 40 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, 24 टर्न की प्रोजेक्ट्स, पावर कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट्स, 44 ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट। तो देख सकते हैं कंपनी के पास में एक अच्छी खासी एक प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। पाइपलाइन में भी काफी प्रोजेक्ट जो हैं इनके पास मौजूद हैं। लीडरशिप पोजीशन इन रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल इन इंडिया। देख सकते हैं आप लीडरशिप पोजीशन पे है रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल में। इंक्रीज्ड फोकस इन ओवरसीज ज्योग्राफीज। तो ओवरसीज भी कंपनी जो है फोकस करे हुई है। सेलेक्ट ओवरसीज प्रोजेक्ट्स अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स। रिफाइनरी में आप देखें नाइजीरिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया, केनिया, अंगोला, ओमान, इस तरीके से यूएई में देखेंगे तो ऑयल एंड गैस पाइपलाइन सेक्टर में। फर्टिलाइजर में देखेंगे तो नाइजीरिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। सेक्टर में आप देखेंगे एलएनजी पेट्रोकेमिकल के सेक्टर में तो अल्जीरिया, यूएई, ओमान, ईरान, हर जगह पे क्या है कंपनी जो है अपना फोकस बनाए हुए है ओवरसीज पे भी। वहां भी इनके जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पास में मैन पावर रिसोर्स जो है एक अच्छी खासी मैन पावर कंपनी के पास में मौजूद है। और एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप इनके पास में मौजूद है। मिस्टर आर के सवारवाल डायरेक्टर जो है इनके, अच्छी खासी इनके पास में एक लीडरशिप टीम मौजूद है। एंड 33 इयर्स का एक्सपीरियंस, एक रिच ईयर है, रिच एक्सपीरियंस करीब करीब इनके जो मैनेजमेंट टॉप के जो मैनेजमेंट है उनके पास में मौजूद है बढ़िया तरीके से, जिन्होंने कंपनी को संभाल रखा है। अवार्ड्स एंड कंपनी को ऑकलेट्स भी काफी मिल चुके हैं। फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो 2016 से कंपनी जिस तरीके से देख सकते हैं आप, इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, बेहतरीन परफॉर्मेंस, धीरे धीरे काफी परफॉर्मेंस इनकी सुधरती हुई नजर आई है। और आने वाले टाइम में भी इनकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे सुधरती हुई नजर आएगी जिस तरीके से कंपनी जो काम कर रही है। और मैं आपके सामने कुछ टोटल इनकम इनकी अगर रखूं तो आप देखेंगे Q4 में जिस तरीके से इनकी कंसल्टेंसी, टर्न की अदर इनकम जिस तरीके से इनकी जो बढ़ी है, और टर्न की से इनकी इनकम काफी अच्छी खासी बढ़ी हुई दिखी है। और साथ के साथ में आपके सामने जो सेगमेंट वाइज अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो कंसल्टेंसी एंड टर्न की में, तो टर्न की का आप देखेंगे एंड कंसल्टेंसी में भी देखेंगे तो क्वार्टर ये रेवेन्यू जो दे रखे हैं आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। टर्न की से भी देखेंगे एंड कंसल्टेंसी वाले से भी देखेंगे तो बढ़िया तरीके से इनको एक बढ़त देखने को मिल रही है और आने वाले टाइम में और बढ़त देखने को मिलेगी। ऑर्डर सिक्योर्ड ब्रेकअप स्टैंड ऑन ऑर्डर आप देखेंगे तो कंसल्टेंसी वर्सेस एलएसटी के 99% एंड एलएसटी के से आप देखेंगे तो 1%। एंड कंसल्टेंसी डोमेस्टिक वर्सेस ओवरसीज अच्छा खासा इसमें भी परफॉर्मेंस है 93%। तो अच्छे खासे इनके पास में एक ऑर्डर भी है, सिक्योर्ड ऑर्डर कंपनी के पास में मौजूद है। ऑर्डर बुक ब्रेकअप देखें आप, ऑर्डर बुक जो है कंपनी के पास में 57% कंसल्टेंसी एंड 43% एलएसटी के, और डोमेस्टिक से आप देखेंगे तो 86% डोमेस्टिक ऑर्डर बुक इनके पास में मौजूद है एंड ओवरसीज में 14% ऑर्डर बुक मौजूद है। मेजर ऑर्डर सिक्योर्ड है कंपनी के पास में। कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग आप देखेंगे भेल, आईओसीएल, गेल, एचपीसीएल से Q4 2021 में ये ऑर्डर इनके पास सिक्योर्ड है। और इनकी जो कंप्लीशन डेट जो होगी मार्च 2023, 2025, 2024 देख सकते हैं। तो अच्छे खासे मतलब एक ब्रॉड रेंज के, एक मतलब यू नहीं है कि शॉर्ट टर्म के कोई ऑर्डर्स हो, लॉन्ग टर्म के ऑर्डर्स कंपनी के पास में मौजूद हैं जिन पे कंपनी आगे आने वाले टाइम में जो है काम करती हुई दिखेगी। ये कुछ और ऑर्डर्स भी कंपनी के पास में मौजूद हैं कंसल्टेंसी से रिलेटेड डोमेस्टिक, देख सकते हैं आईओसीएल, गेल, एनएचएसआरसीएल, एनआरएल, इन सब के लिए। तो इनके पास में ऑर्डर बुक बहुत जबरदस्त है आने वाले टाइम के लिए, आने वाले 3 से 4 साल के लिए ऑर्डर बुक इनके पास में बहुत ही अच्छी खासी एक जबरदस्त ऑर्डर बुक कंपनी के पास में मौजूद है जो कंपनी को आगे एक नई ऊंचाइयों तक ले जाती हुई दिखेगी। ओवरसीज में भी आप देखेंगे तो कंसल्टेंसी में है इनके पास में एंड डोमेस्टिक में काफी और ऑर्डर्स भी इनके पास में मौजूद हैं। तो एक अच्छा खासा एक ऑर्डर बुक कंपनी के पास में मौजूद है, देख सकते हैं ये भी ऑर्डर्स कंपनी के पास में मौजूद हैं, ये भी ऑर्डर बुक है, देख सकते हैं मार्च 2021 ये ऑर्डर जो है कंप्लीट हुआ है। और अभी देखेंगे तो 2022 बहुत इनके पास में जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स इन हैंड एंड आउटलुक देख सकते हैं। मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है अभी इनके ये चल रहे हैं सारे के सारे, ये मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं बढ़िया तरीके के जो है कंपनी के पास में। और एक
पीएसयू क्लाइंट्स हैं और नामी ग्रामी क्लाइंट्स हैं जिनके लिए कंपनी जो है वो काम करती हुई दिखती है, कंस्ट्रक्शन का काम करती हुई दिखती है। एंड ग्लोबल ऑयल आउटलुक एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी आउटलुक इंडिया, वो भी कंपनी के लिए काफी अच्छा खासा काम करेगी आने वाले टाइम में। जो ग्लोबल आउटलुक है ऑयल से रिगार्डिंग, इंडिया इज एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन ईपीएसी रीजन, robust POL demand driving India refining capacity, NG and renewable share in energy mix to rise to 15% by 2030. India chemical industry unleashing the next wave of growth. तो केमिकल में भी कंपनी काम कर रही है, तो केमिकल इंडस्ट्री से भी ग्रोथ इनको बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगी। केमिकल सेगमेंट भी इनको एक बेहतरीन ग्रोथ आने वाले टाइम में दिखाता हुआ दिखेगा। ए कंसिस्टेंट वैल्यू क्रिएटर विद अ पॉजिटिव आउटलुक, देख सकते हैं आप। एंड अनसर्टेनिटी फॉर द वर्ल्ड, पॉसिबिलिटीज फॉर इंडिया। Several global oil and gas majors are turning their sights on downstream chemical opportunities. This may increase the focus on petrochemicals in India. Higher investment in the sector could ease feedstock challenges the boost self efficiency. तो देख सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री से एक अच्छा खासा एक फायदा देखने को आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। पेट्रोकेमिकल सप्लाई एंड डिमांड इन इंडिया जिस तरीके से ये बढ़ती हुई दिखेगी, ये इन्होंने जो ग्राफ जो बताया है, आने वाले टाइम में ये भी डिमांड आती हुई अच्छी खासी डिमांड आती हुई दिखेगी। पॉलीमर डिमांड ड्राइवर्स, आत्मनिर्भर भारत, इकोनॉमिक ग्रोथ, एप्लीकेशंस, पॉलीमर डिमांड, जीओआई पॉलिसीज, उनसे भी एक जो कंपनी जो प्रोडक्ट जो बना रही है डिमांड आती हुई दिखेगी। एंड अपॉर्चुनिटीज इन डाइवर्सिफाइड सेक्टर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से एक तो अपॉर्चुनिटी इनको काफी अच्छी खासी मिल रही है। ऑल्टरनेटिव फ्यूल, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, डिफेंस, देख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज बहुत है इनके पास। डाइवर्सिफाइड सेक्टर से अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। स्ट्रेटेजाइजिंग फॉर ग्रोथ, जिस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं लीडरशिप, एक्सपेंड कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑपरेशंस, सिलेक्टिवली डाइवर्सिफाई हैं, असेट ओनरशिप है, अलायंस है कंपनी के पास में। बढ़िया तरीके से कंपनी को इन्होंने जो है आने वाले टाइम के लिए और आने वाले 4 से 5 साल के लिए इन्होंने कंपनी को इतना स्ट्रांग एक ऑर्डर बुक इनके पास में मौजूद है, स्ट्रांग प्रोजेक्ट्स इनके पास में मौजूद है, जो शेयर को भी काफी अच्छी खासी एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए सक्षम हो सकते हैं और ये परफॉर्मेंस दिखा सकता है। मैं आपके सामने रखूं शेयर का चार्ट, ये शेयर का चार्ट है, आप देखेंगे यहां से जब ये स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट होने के बाद में इसने एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई दी है। तो देखेंगे 2010 के बाद में, लेकिन ये शेयर 2010 का जो ये हाई जो बना है, इसको ये अभी तक नहीं छू पाया है, अभी तक ये वहां तक पहुंच नहीं पाया। 2010 की तो बात ही छोड़ दो आप, ये अभी जो 2017 में जो इसने हाई बनाया 2010 के बाद, उसको भी ये टच नहीं कर पाया है। लेकिन जिस तरीके से आगे कंस्ट्रक्शन के जो बिजनेसेस में ये जो कंपनी जो हाथ आजमा रही है और डाइवर्सिफाई बिजनेस जो इन्होंने जो अपना कर रखा है अच्छा खासा, केमिकल में भी आप देखेंगे, फर्टिलाइजर में भी, केमिकल में भी, इधर कंस्ट्रक्शन में भी, इधर तो एक बढ़िया तरीके से इन्होंने डाइवर्सिफाई बिजनेस जो अब बना लिया है, इन्होंने एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाई बिजनेस जो ये कंपनी जो कर रही है, आने वाले टाइम में इससे एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट किस तरीके का इस पर फोकस रखे हुई है EIL इंडिया पे, या तो इसको प्राइवेटाइजेशन इसका करेंगे और अगर नहीं कर रहे हैं तो इसको वो संभालते हुए दिखेंगे। और गवर्नमेंट के काफी प्रोजेक्ट्स भी हैं कंस्ट्रक्शन के, तो गवर्नमेंट अपनी ही कंपनी से कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स कराना पसंद करती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये शेयर ने ये वाला जो हाई बना था, इस वाले हाई का इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे करीब करीब, और वहीं के आसपास ही ये शेयर अभी तक घूम रहा है। इस वाले हाई तक भी नहीं पहुंचा जो 106 रुपीज का है, 165 पे तो अभी इसको पहुंचने में काफी टाइम लग सकता है। 207 का फिर ये हाई है, तो देख सकते हैं आप इसके ना काफी ये जो जगह जगह जो मैंने अभी जो ये लाइन जो लगाई है, ये इनकी रेजिस्टेंस रहेंगी हार्डली वाली। यहाँ पे शेयर आपको गिरता हुआ दिखेगा काफी टाइम, तो यहाँ पे आपको धैर्य नहीं खोना है। ये बीच बीच में आपको थोड़े झटके देगा, जैसे कि इसने यही ये वाली जो लाइन है, और यहाँ पे जब ये ऊपर आया था तो उसके बाद में देखेंगे ये फॉल देखने को मिला, ये वाला एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है, और वही यहाँ पे ये थोड़ा सा शेयर दिखा भी रहा है। ये यहाँ ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने फॉल देखने को मिला यहाँ पे, लेकिन कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर लेता है और ये इस वाली जो ग्रीन लाइन, इस वाली जो ग्रीन कैंडल को अगर ये कंप्लीटली अगर ये कट नहीं कर पाता है इस महीने में, तो पॉसिबिलिटी है कि यहां से ये अपसाइड दिखाएगा। अगर ये इसको कट कर जाता है, इसको अगर ये पूरी ढक देता है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये और नीचे जा सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा मानना यह है कि आप अभी इस शेयर को
कुछ टाइम के लिए मैं आपके सामने लॉन्ग टर्म के लिए अब इस शेयर का मैं आपके सामने चार्ट रखता हूं। ये मैंने आपको ये सारी की सारी जो लाइंस है मैंने लगा के आपको इसीलिए दिखाई कि इसकी कहां कहां पे इसको जो है बीच बीच में इसको रुकना पड़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर का चार्ट है और मैं आपके सामने फिबोनाची टूल लगा के आपको दिखाता हूं कि शेयर कहां तक जा सकता है। ये आप देखेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी ये शेयर 38.2% की रेजिस्टेंस के नीचे काम कर रहा है और काफी टाइम से ये काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप अभी इस शेयर को बढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए ऊपर, और जब तक ये शेयर यहां से मुझे लगता है जब तक ये शेयर 185 रुपए के ऊपर नहीं निकलता है तब तक ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो आपको इसको शेयर को परचेस नहीं करना चाहिए। ये एक तरीके से कभी भी नीचे जाके फिर से धोखा दे सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से इसमें जो परफॉर्मेंस जो आ रही है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपके सामने रखूंगा चार्ट। शॉर्ट टर्म में ये जो परफॉर्मेंस जो ये शेयर दिखा रहा है धीरे धीरे, ये यहाँ पे इस बेस को हम लेके चल, ये वाला जो इन्होंने जो हाई लगाया है इसको हम पकड़ के चलेंगे और नीचे ये जो इन्होंने जो लो लगाया है, इस लो को आप देखेंगे तो यहाँ पे ये शेयर काफी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है। ये वाला हाई लगाने के बाद में आप देखेंगे ये शेयर काफी टाइम से ये अच्छी खासी इसमें ग्रीन कैंडल्स बनी है और यहाँ पे काफी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है और ये एक वीक की फिर दोबारा से देख सकते हैं आप ग्रीन कैंडल बन रही है। तो जब तक ये शेयर मेरे माइंड से जब तक ये शेयर 85 रुपीज के ऊपर नहीं जाता है तब तक आप इसको अभी परचेस ना करें। 85 रुपीज के ऊपर आप इसे सस्टेन होने दें, सस्टेन होने के बाद में परफॉर्म करे ये, तब आप वहां पे इसको परचेस करें। और जैसा मुझे लगता है कि अगर आप 85 पे अगर इस शेयर को अगर आप परचेस करेंगे तो यहां से आने वाले टाइम में ये आपको ट्रिपल डिजिट में देखने को मिलेगा। 110 रुपए तक, 105 रुपए से 110 रुपए तक ये शेयर बढ़े ही आराम से, 105 रुपए से 110 रुपए तक ये शेयर बढ़े ही आराम से आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर जाता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से अब ये अनलॉकिंग जो स्टार्ट हो रही है और लॉकडाउन को जिस तरीके से खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट फिर दोबारा से स्ट्रीम पकड़ेंगे और जब उनमें जब स्टीम आएगी तो शेयर में भी स्टीम आने के कंप्लीटली चांस रहेंगे। और पीएसयू स्टॉक्स में तो ये शेयर एक बढ़िया शेयर है, जबरदस्त शेयर कह सकते हैं। आने वाले टाइम में ये बनता हुआ दिखेगा। काफी टाइम से इसने बहुत कंसोलिडेशन कर लिया, बहुत टाइम से नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में आ सकती है। और नीचे मैं आपको जो स्टॉप लॉस एक इसमें बता दूं तो स्टॉप लॉस इसका जो रहेगा वीकली कैंडल पे हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है इसमें 75 रुपीज का। 75 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसे परचेस कर सकते हैं। मुझे लगता है ये शेयर बहुत जल्द ही आपको 100 रुपीज के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जो मैं आपको जो बता दूं, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को अभी आप थोड़ा परचेस ना करें, और शॉर्ट टर्म के लिए जिस हिसाब से आप परचेस करेंगे वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपकी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती रहेगी। लेकिन इसके लिए काफी कुछ आगे हर्डल्स आएंगी। इस वाले पॉइंट पे हर्डल्स आएंगी 85 पे, फिर इसको हर्डल आएगी 106 पे, फिर इसको हर्डल आएगी यहाँ पे 165 पे, फिर इसको हर्डल देखनी पड़ेगी 207 पे, फिर इसको हर्डल आएगी 270 पे। तो बीच बीच में जो इसके लिए जो ये हर्डल्स जो आएंगी, यहाँ पे शेयर थोड़े बहुत टाइम के लिए रुकता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये शेयर जाने की पूरी संभावना है कि ये शेयर यहाँ से बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या हो सकता है इस शेयर के साथ में। लेकिन आप लॉन्ग शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप इसमें एक अपनी स्ट्रेटेजी अपनाएं और आप इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। पीएसयू स्टॉक्स में जिस तरीके से अगर बात की जाए, जिस तरीके से उसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, सेल को आप देखेंगे बहुत टाइम से सेल जो है डबल डिजिट में पड़ा था स्टॉक, और आप देखेंगे तो इस समय पे ट्रिपल डिजिट में आ चुका है। इस तरीके से इनमें भी मूवमेंट आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। फेस वैल्यू देखें 5 की फेस वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी है, एंड बुक वैल्यू कंपनी की देखेंगे तो 32 रुपीज की बुक वैल्यू है कंपनी की। और आप देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप ज्यादा है नहीं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का, स्मॉल कैप कंपनी है। मैं आपके सामने इनका एक बार डिविडेंड रखूं, डिविडेंड देने वाली कंपनी है। डिविडेंड देखेंगे तो आप रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है, बोनस भी देख सकते हैं आप, बोनस भी कंपनी पे कर रही है। 2010 में दिया है, 2016 में दिया है, पॉसिबिलिटी आने वाले 1-2 साल में ये बोनस और देती हुई दिखे, बढ़िया। और आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं एनुअली, आप नेट प्रॉफिट देखें एनुअली काफी टाइम से सस्टेन सा कर रहा है, एक ही जगह पे काफी टाइम से सस्टेन सा कर रहा है। और इसी वजह से शेयर थोड़ा चलने का नाम नहीं ले रहा है। थोड़ा सा हो सकता है ग्रोथ अब आती हुई दिखे, और आएगी जब ग्रोथ तो ये बढ़ता हुआ दिखेगा शेयर। डेप्ट फ्री कंपनी, सबसे बड़ी बात है डेप्ट फ्री कंपनी है। और आप देखेंगे तो डीआई के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग्स मौजूद है, और एफआईआई के पास भी होल्डिंग्स मौजूद है, प्रोमोटर्स के पास बहुत एक अच्छी खासी के स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स मौजूद है। एंड प्रोमोटर्स में मैं आपको दिखा दूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे इंडिया के पास में, और गवर्नमेंट के पास में करीब करीब 51.32% की होल्डिंग इसमें मौजूद है, बढ़िया एक होल्डिंग मौजूद है।
और डेप्ट फ्री कंपनी, ऐसी कंपनी पीएसयू सेक्टर में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, डेप्ट फ्री कंपनी और बहुत ही अच्छा खासा आगे जिसका प्रोजेक्शन हो और बहुत ही अच्छे खासे उनके पास में प्रोजेक्ट हों, तो इसको लिया जा सकता है। पीएसयू सेक्टर में अगर आपको कोई स्टॉक अगर रखना है, तो आप इंजीनियर्स इंडिया को आप चूज़ कर सकते हैं, आने वाले टाइम में ये परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको ये स्टॉक कैसा लगता है? आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल से रिलेटेड रहेगी, आपको अपडेट हो जाया करेगी। थैंक यू।